हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएड 2 वर्षीय कार्यक्रम के तहत भारतीय शिक्षा का विकास और समस्या के विषय पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष लेकर के आए हुए हैं, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का संकलन आप किया हुआ है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप सारे प्रश्नों से लाभान्वित हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आप तक जल्दी पहुंच सके। बहुत समय न लेते हुए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में होता था। ये किस संस्कार में होता था? कौन सा संस्कार है? जब हम शिक्षा को प्रारंभ करते थे तो यहाँ पर विद्या आरंभ संस्कार होता था, जिसको कि हम 5 वर्ष की अवस्था में करते थे। उपनयन संस्कार गुरु के पास जाने का होता था। समावर्तन संस्कार वापस आने का होता था। उपसंपदा संस्कार प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा में जाने के लिए होता था। दूसरा क्वेश्चन, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन शब्द दोस्तों 2 शब्दों से बना है। उपधन नयति, उप मतलब पास, नयति मतलब ले जाना। इस तरीके से उपनयन शब्द का अर्थ हो जाएगा पास ले जाना। पहला आंसर सही होगा। घर लौटना समावर्तन होता है। गुरु दक्षिणा लेना वो साफ शब्द है। उपदेश देना, दूसरे को शिक्षा देना, इसलिए बाकी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। पहला ऑप्शन पास ले जाना सही होगा। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैं पहले ही आपको पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूं। ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करना, ये उपसंपदा संस्कार होता था। बा उपदेश प्राप्त करना, ये भी नहीं सही है। समावर्तन का सही अर्थ है वापस घर लौटना। इस तरीके से घर लौटना शिक्षा प्रारंभ समाप्त करके समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि विक्रमशिला, वल्लभी और नादिया ये बाद में जैन और बौद्ध शिक्षा के केंद्र के तौर पर भी विकसित हुए। तक्षशिला एक ऐसा केंद्र था जो कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और वैदिक कालीन शिक्षा का तक्षशिला एक ऐसा केंद्र था जहाँ का प्रमुख शिक्षक चाणक्य, आपने इतिहासों में भी पढ़ा होगा और उनके बारे में सुना भी होगा। वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी, यानी विद्यापीठों में किस शब्द की, किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? धर्मशास्त्र की, दर्शन की, व्याकरण की या पुराणों की? तो विद्यापीठ जो हुआ करते थे वहां पर शुद्ध साहित्यिक शब्दों पर चर्चा होती थी, इसलिए व्याकरण पर बहुत प्रमुखता से ध्यान दिया जाता था। इसलिए आंसर सा सही हो जाएगा। व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। बाकी भी शिक्षाएं दी जाती थी लेकिन विद्यापीठों में नहीं, वो आश्रम में दी जाती थी। तर्कशास्त्र की बौद्ध काल में उच्च शिक्षा अवधि क्या थी? यानी बौद्ध कालीन शिक्षा के दौरान तर्क शास्त्र को पढ़ने के लिए छात्र की न्यूनतम आयु क्या हुआ करती थी? तो उसमें आप उच्च शिक्षा की जो अवधि थी उसमें 15 वर्ष की एक ड्यूरेशन हुआ करती थी, जिसे तर्कशास्त्र में शिक्षा को पारंगत होने के लिए पूरा करना होता था प्रत्येक विद्यार्थी को। अगला प्रश्न, पबज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? पबज्जा संस्कार, ये संस्कार आपका बाहर जाने से संबंधित है। ये संस्कार आपका बौद्ध शिक्षा का संस्कार है, इसलिए पबज्जा संस्कार का अर्थ बाहर जाना होता है। पबज्जा संस्कार होते समय छात्र अपने घर से शिक्षा के लिए बाहर जाता था, इसलिए इसे हम पबज्जा संस्कार के तौर पर जानते हैं। उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? ये प्रारंभ में जो संस्कार हुआ करता था, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जो उपसंपदा संस्कार होता था उस संस्कार की बात है। तो यह संस्कार बौद्ध धर्म में 10 बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष होता था, इसलिए इसमें पहला आंसर यानी 10 सही होगा। आ आंसर सही माना जाएगा। बौद्ध
बौद्ध शिक्षा में शिक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध शिक्षा में शिक्षा किन जगहों पर दी जाती थी? गुरुकुलों में, मकतब मदरसों में, मठों और बिहारों में, पब्लिक स्कूलों में। तो हम जानते हैं कि बौद्ध मठ जो थे वो शिक्षा के केंद्र थे। बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा दी जाती थी। इस तरीके से बौद्ध शिक्षा के केंद्र बौद्ध मठ और बिहार हुआ करते थे। सा आंसर इसलिए इसमें सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र अध्ययन करते थे, या नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे। कहाँ के छात्र थे ये, या नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से छात्र आकर अध्ययन करते थे? इंग्लैंड के, चीन, जावा, ब्रह्मा के, या अमेरिका के, या फ्रांस के? फ्रेंड्स, यहाँ पर चीन, जावा, सुमात्रा, माली, ब्रह्मावर्त आदि स्थानों के छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार था। आध्यात्मिकता की शिक्षा बौद्ध धर्म की शिक्षा हो जाए, वैदिक धर्म की शिक्षा हो जाएगी। चरित्र की शिक्षा ये बौद्ध धर्म की शिक्षा होगी, और मेडिकल शिक्षा का प्रसार ये आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस्लाम जो है, इस्लाम का प्रसार मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के साथ होता था? तो यहाँ पर 3 संस्कार हैं। उपनयन संस्कार उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार जो है, ये संस्कार ऐसा होता था जिसमें कि मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ की जाती थी, या बच्चे की मुस्लिम शिक्षा यहाँ से प्रारंभ होती थी। अंग्रेजी मिशनरियों ने चैरिटी विद्यालयों की स्थापना की। कौन सी जगहें थी जहाँ पर इनकी स्थापना की गई? तो अगर आप इतिहास को देखेंगे तो बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये 3 जगह ऐसी थी जहां पर कि इनके प्रमुख केंद्र थे। तो प्रारंभ में चैरिटी विद्यालयों की स्थापना भी इन्हीं जगहों पर हुई। इसलिए पहला ऑप्शन मुंबई, मद्रास और बंगाल सही होगा। अगला प्रश्न, मंडल आयोग की नियुक्ति कब हुई? मंडल आयोग भारतीय शिक्षा के विकास में 1979 में गठित किया गया। ये एक बहुत ही प्रमुख आयोग था जिसने कि भारतीय शिक्षा के संबंध में सुधारात्मक तौर पर कुछ चीज़ें प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही आगे चल करके 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे या प्रारूप की तैयारी की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब शुरू की गई? 1986, जो भारतीय शिक्षा नीति का समय था। भारतीय शिक्षा नीति में हमारे विद्यालयों को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई। इसलिए पहला ऑप्शन 1986-87 सही होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है 1992-93 में राममूर्ति शिक्षा समिति भी गठित यहीं पर हुई थी 1986-87 के प्रारूप को लागू करने के लिए। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 में प्रस्तुत की है। ये बात आपको याद रखनी है। मंडल आयोग का गठन हम पीछे बात कर चुके हैं। मंडल आयोग क्यों महत्वपूर्ण है? मंडल आयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय शिक्षा के प्रारूप और भारतीय शिक्षा के मुख्य स्वरूप और कलेवर को निर्धारित करने वाली जो भारतीय शिक्षा नीति है वो इस पर बेस थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी क्या है ये बात आप जानते होंगे। बेरोजगारी योग्यता और इच्छा रखते हुए काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी चूंकि समय के अनुसार होती है, कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है, इसलिए इसे हम मौसमी बेरोजगारी के तौर पर जानते हैं, या इसे चक्रीय बेरोजगारी भी कहा जाता है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1757 में की गई। ये बात आपको याद रखना है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1757 में की गई, लेकिन इसकी स्थापना की किसने? इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। तो हमें याद रखना है कि बनारस संस्कृत कॉलेज किस व्यक्ति द्वारा स्थापित हुआ और कब स्थापित किया गया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स, जो भारतीय प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद पहला
ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, यानी पहला गवर्नर जनरल था। उसके पहले गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर जनरल का पोस्ट भारतीय साम्राज्य को एक यूनिट में बांधने के लिए किया गया था। इस पर वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम बार नियुक्त हुआ था, जिसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिस्टन ने की। ये बात प्रश्न में है, कब की? तो एल्फिस्टन का जो समय चक्र है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो एल्फिस्टन ने पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में की। ये जो संस्कृत कॉलेज है ये आपको याद रखना है कि ये संस्कृत कॉलेज पूना में है और वो बनारस का संस्कृत कॉलेज है। लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में काम किया। लॉर्ड मैकाले 1835 में पहली बार भारतीय विधि सदस्य के तौर पर आया था और 1813 के एक्ट के तहत जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उसको पूरी तरीके से समाप्त करने का काम लॉर्ड मैकाले ने किया। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल काउंसिल का लीगल मेंबर था, यानी कानूनी सदस्य था। वुड घोषणा पत्र कब आया? भारतीय शिक्षा का जो बृहद घोषणा पत्र है उसे हम वुड घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे और यह जो आदेश पत्र है, ये जो घोषणा पत्र है, ये सन 1854 में आया था और इसलिए ये जो उत्तर है इसमें बा आंसर सन 1854 सही होगा। लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर 1854 के आदेश पत्र में स्थापित किए गए, यानी 1854 के आदेश पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय भारत में कहाँ कहाँ स्थापित किए गए लंदन विश्वविद्यालय की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। तो अगेन वही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के विद्यालयों में इनकी स्थापना हुई या वहाँ ये विद्यालय स्थापित हुए। 24वां क्वेश्चन, 1854 के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें थी। क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना की जाए, सहायता अनुदान प्रणाली लागू की जाए और शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए, जिससे कि ये सारे के सारे लोग एक श्रृंखला में बंधकर काम करें। तो ये तीनों संस्तुतियां उन्होंने दी थी, इसलिए चौथा ऑप्शन दा सही होगा। हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? तो हंटर कमीशन की स्थापना 1882 ईस्वी में की गई। ये भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये पहला आयोग था जिसने कि भारतीय शिक्षा के संबंध में सारे पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए, यानी सभी स्तरों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग को जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक सिफारिश की थी। वो क्या सिफारिश है? उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में कहा था कि सरकार इनका संचालन अपने हाथों में ले ले, सरकार व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं की उन्नति और प्रयास के लिए काम करे, सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का संचालन न करके उनका दायित्व तो स्थानीय संस्थाओं को सौंप दे। तो उन्होंने दोनों चीज़ें की थी, बा और सा दोनों आंसर सही होंगे। शिक्षा सम्मेलन शिमला में कब आयोजित किया गया? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1901 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में किया गया। ये आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन जो कि भारतीय इतिहास में एक अच्छे गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, इसने कई सुधार किए। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का अवगुण है शिक्षकों और छात्रों के बीच स्वतंत्रता का अपहरण, उग्र राष्ट्रवाद का जन्म, शिक्षा में प्रशासन की नौकरशाही बढ़ेगी। तो अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा तो इस तरीके की तीनों चीजें बढ़ेंगी, इसलिए ऑप्शन दा सही होगा। अगला प्रश्न, मूल्यपरक शिक्षा होती है। मूल्यपरक शिक्षा वो होती है जो वैल्यूज़ की शिक्षा होती है, इसलिए धर्म पर आधारित नहीं होती, संस्कृत पर आधारित नहीं होती और नागरिकता पर आधारित नहीं होती। मूल्यपरक शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होती है, इसलिए मूल्यपरक शिक्षा मूल्यों की शिक्षा होती है या मूल्यों को उद्देश्य रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। अंतिम क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? अगेन लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय शिक्षा
में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन अपने समाज सुधारों के लिए जाना जाता है, लेकिन बंगाल विभाजन करके लॉर्ड कर्जन ने अपनी जितनी भी ख्याति थी उसको बहुत ज़्यादा स्तर पर प्रभावित कर दिया था। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो वॉच करने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली लाइक, सब्सक्राइब and share it to the maximum so that other may be also benefited. Thank you all.